हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेक माई गोल में। बच्चों, मैं हूं आशुतोष कुमार और मैं आपके सामने आज लेकर आ गया हूं कक्षा 4 की पर्यावरण और हम पुस्तक का पाठ 11 आओ नक्शा बनाएं। यह दोस्तों ये बिहार बोर्ड के लिए बच्चों के लिए है। ठीक है बच्चों, तो पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको पाठ की मुख्य बातें बता देता हूँ। इस पाठ में हमें नक्शा बनाने का प्रारंभिक ज्ञान दिया गया है। नक्शा में उत्तर को ऊपर रखते हैं और नीचे दक्षिण को रखते हैं, और जहाँ दाहिने हाथ है उधर आपको पूर्व दिशा है और बायां हाथ की तरफ पश्चिम दिशा को रखते हैं। ठीक है। इस नक्शे में घर, कुआं, नदी, डाकघर, पुल, रेल की लाइन, रेलवे लाइन का फाटक, खेत, स्वास्थ्य केंद्र, पाठशाला, रोड क्रॉसिंग को अलग अलग चिन्हों द्वारा चिन्हित किया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए पाठ को शुरू करते हैं। एक दिन प्रशांत के पिताजी ने उसे चिट्ठी डालने डाकघर भेजा। नीचे इस रास्ते का एक नजरी नक्शा दिया गया है। इस नक्शे में रास्ते में आ रही अलग अलग चीज़ों और जगहों को किसी न किसी संकेत से दर्शाया गया है। तो बच्चों यह समझ जाइए कि ये प्रशांत का गांव का नक्शा है। ठीक है, तो प्रशांत के पिताजी उसको क्या देते हैं, चिट्ठी डालने के लिए देते हैं। चिट्ठी कहाँ जाकर डालेगा प्रशांत? डाकघर में डालेगा। तो कैसे कैसे जाएगा ये चीज़ें इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पे सिंबल दिया गया है कि घर का सिंबल कैसे है, डाकघर का कैसे सिंबल है, पहाड़ का कैसे है सिंबल। प्रशांत का घर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, नीचे में यहाँ पे हाईलाइट करके पर्पल कलर का। उसके बाद कुआं दिया है, स्वास्थ्य केंद्र दिया हुआ है, खेत, नदी, तालाब, पुल, पेड़, मंदिर आदि सारा को नक्शा में इस सिंबल से दर्शाया गया है। तो दोस्तों प्रशांत को कहाँ जाना है? डाकघर, चिट्ठी डालने। तो कैसे जाएगा अपने इस नक्शा से आप लोग देख के बताइए। दिए गए नजरी नक्शा को देखकर बताइए प्रशांत को अपने घर से डाकघर जाने के रास्ते में क्या क्या मिलेगा। तो नजरी नक्शा को देखते हुए यह ज्ञात होता है कि प्रशांत को अपने घर से डाकघर जाने के रास्ते में कुआं, स्वास्थ्य केंद्र, मंदिर, खेत, नदी और पेड़ मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब आप अपने घर से पाठशाला जाते हैं तो आपको भी रास्ते में पेड़, कुआं, मंदिर आदि मिलते होंगे। अपने घर से पाठशाला पहुंचने तक के रास्ते का नजरी नक्शा बनाइए। रास्ते में आ रही चीज़ों और जगहों को संकेतों से दर्शाइए। आप अपने मनचाहे संकेत बना सकते हैं, पर उन्हें नीचे बनाना मत भूलिएगा। तो बच्चों आप अपने घर से विद्यालय जाते हैं तो उसका एक नजरी नक्शा बना लीजिएगा, जैसे कि यह प्रशांत ने का घर का बना हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से आप बना लीजिएगा। और हाँ, जो सिंबल इन सब के अलावे जो सिंबल आप दीजिएगा अलग से, वो इस सिंबल को, ये जो 6 खाने हैं इसमें आपको भर देना है। और सिंबल, यह सिंबल किस चीज़ को दर्शाता है ये भी आपको लिख देना है, यानी कि यह संकेत किस चीज़ को दर्शाता है ये भी आपको लिख देना है। तो इसे आप खुद से बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रशांत की बहन शीतल ने दिशाओं को पहचानना सीख लिया है। यानी प्रशांत की एक बहन है जिसका नाम है शीतल, वो दिशाओं को पहचानना सीख लिया है। वह उगते सूरज को आधार बनाकर यह बता सकती है कि उसका घर, स्कूल या कोई और जगह किस दिशा में है। ठीक है, यानी कि जैसे कि सूरज है तो सूरज की तरफ फेस करके खड़े हो गई, तो जिसका फेस है उधर पूरब, पीठ कहाँ हो गया? पश्चिम दिशा, दाहिना हाथ हो गया किधर? दाहिना हाथ दक्षिण दिशा और बायां हाथ उत्तर दिशा, यानी कि वो सूरज को देखकर वो नक्शा बनाना सीख गई है। तो एक दिन उसने अपने स्कूल के आसपास के स्थानों को उनकी दिशा के अनुसार कागज पर बनाया। यानी कि देखिए, वो अपना स्कूल है, उसका विद्यालय जहाँ है, उसके आसपास जो भी स्थान है उसको क्या किया, वो नक्शा बनाई, एक मतलब कि कागज पे। ठीक है, तो ये है नक्शा, देख सकते हैं शीतल का नक्शा। बीच में उसका स्कूल है, इसके ऊपर तरफ
दक्षिण में अस्पताल और नीचे उत्तर में पहाड़ दिखाई है, और इधर पश्चिम में घर अपना दिखाई है, और इधर पूर्व में बगीचा और इधर सूरज निकल रहा है। प्रशांत ने जब शीतल का बनाया हुआ नक्शा देखा तो बोला, नक्शा तो तुम्हारा बिल्कुल सही है, लेकिन कागज़ पर जब नक्शा बनाते हैं तो उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की तरफ रखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बच्चों, ये ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उत्तर को कागज़ पे हमेशा ऊपर रखा जाता है और दक्षिण को हमेशा नीचे, पूरब को दाईं ओर और पश्चिम को बाईं ओर कागज़ पे है, ठीक है। तो यही प्रशांत बता रहा है कि नक्शा तुम्हारा बिल्कुल ठीक है, लेकिन कागज़ पर नक्शा बनाते समय हमेशा ऊपर में उत्तर दिशा को रखते हैं। मतलब किसी स्थान से उत्तर की ओर के स्थानों को ऊपर की ओर बनाया जाएगा, दक्षिण की ओर के स्थानों को नीचे की ओर बनाया जाएगा। इसी प्रकार कागज़ की दाईं ओर पूरब के स्थानों को और बाईं ओर पश्चिम के स्थानों को बनाया जाएगा। इस बात को समझाने के लिए मैं अपने नक्शे पर यह चिन्ह बनाता हूँ। तो चलिए उसका प्रशांत का नक्शा देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रशांत ने अपना नक्शा बनाया है, ऊपर यहाँ पे चिन्हित कर दिया है, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण, दाईं ओर पूर्व और बाईं ओर पश्चिम। तो ये बना लिया है कि मेरा स्कूल यहाँ है, ऊपर में मतलब कि उत्तर की तरफ पहाड़ है और दक्षिण की तरफ अस्पताल है, पश्चिम में मेरा घर है और पूरब में बगीचा है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, प्रश्न 3 के तरफ। शीतल के नक्शे और उसके भाई के नक्शे में क्या फ़र्क है, दोनों चित्र को देखकर समझाइए। तो शीतल के नक्शे और उसके भाई के नक्शे में दिशा और स्थान दोनों में फ़र्क है, उसके भाई का नक्शा सही है। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आपके स्कूल के आसपास के स्थानों का नक्शा इसी प्रकार से बनेगा। मतलब आप अपने स्कूल में है, विद्यालय में है बच्चों, मान लीजिए, तो आपके विद्यालय में से सड़क किस तरफ है, यानी कि उसके बाज़ार किस तरफ है, नदी किस तरफ है, उसी तरीके से आप अगर आसपास की जगहों को भी आप ऐसे दिखा सकते हैं। अपने स्कूल को बीच में रखना है जहाँ पे आप हैं, और उसके बाद पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण करके आप नक्शा बना सकते हैं। ये खुद से आप कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आज़ाद ने नक्शा बनाया। अपने कक्षा 3 में दिशा पहचानना सीख लिया था। कक्षा 3 में वो दिशा पहचानने के लिए बताया गया था कि सूरज की तरफ फेस करके खड़े हो जाओ, तुम्हारा आगे का हो गया पूरब, पीछे का हो गया पश्चिम, दाहिना हाथ की तरफ हो गया दक्षिण और बायां हाथ की तरफ हो गया उत्तर। तो ये क्लास 3 की बातें थी दोस्तों, ठीक है। लेकिन आज इस क्लास 4 में हम लोग कागज़ पे दूसरी तरीके से सीखे हैं। ऊपर की तरफ को उत्तर, नीचे की तरफ को दक्षिण, और ये दाहिने तरफ को पूरब और बाएं तरफ को पश्चिम। तो चलिए आगे पढ़ते हुए बिना देरी किए हुए। आज़ाद ने नक्शा बनाया। आपने कक्षा 3 में दिशा पहचानना सीख लिया था। इसी कक्षा में आपने यह सीख लिया कि नक्शों में दिशाएं कैसे दर्शाई जाती है और संकेत सूची किस प्रकार बनाई जाती है। यह है संकेत सूची। ये घर, डाकघर, पहाड़, प्रशांत का घर, कुआं का देखिए कैसा सर्कल है, स्वास्थ्य केंद्र का कैसा है, खेत का कैसा है, नदी, तालाब, पुल, पेड़ और मंदिर का कैसा है, ठीक है। तो यही समझ गए संकेत सूची। तो यहाँ पे आज़ाद का नक्शा दिया हुआ है, देखिए यहाँ सीधा है, रोड है, उसके बाद उत्तर में है मंदिर और दक्षिण में है मस्जिद, ठीक है। और बीच में दिया हुआ है एक उसका पाठशाला है, विद्यालय और हैंडपंप है, और 3 पेड़ है, उधर खेत है, ठीक। तो चलिए, और नीचे नदी है और रेलवे क्रॉसिंग भी बताया गया है, रेल लाइन है। मतलब कि जो भी चीज़ इस नक्शे में यूज हुआ है यहाँ संकेत सूची में दिखाया गया। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। यह नक्शा आज़ाद ने बनाया है। यह उसकी पाठशाला के आसपास का नक्शा है। नक्शे में खेत, घेरा आदि दर्शाए गए हैं। उसके नक्शे की संकेत सूची भी साथ बनाई है। आज़ाद ने अपनी मदद के लिए दिशा तीर भी बनाए हैं, ठीक है। तो ये नक्शा देख लिए हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नक्शा और संकेत सूची देखकर इन बातों को उत्तर दीजिए, यानी इन सवालों को उत्तर दीजिए। पहला सवाल है,
हैंडपंप आज़ाद की पाठशाला से किस दिशा में है? देखिए, हैंडपंप आज़ाद की पाठशाला से उत्तर दिशा में है। ठीक है, ऊपर की तरफ है तो उत्तर दिशा में है। अगला सवाल, सड़क आज़ाद की पाठशाला से किस दिशा में है? दोनों सड़कों के बारे में बताइए। तो सड़क आज़ाद की पाठशाला से पूर्व दिशा में है। ठीक है, और रेलवे क्रॉसिंग आज़ाद की पाठशाला से उत्तर दिशा में है। हो गया। आगे बढ़ते हैं। रेल लाइन आज़ाद की पाठशाला से किस दिशा में है? तो रेल लाइन आज़ाद की पाठशाला से उत्तर दिशा में है। चौथा प्रश्न है, नदी पाठशाला से किस दिशा में है? तो नदी पाठशाला से दक्षिण दिशा में है, मस्जिद के पास। ठीक है। सड़क के पूर्व दिशा में क्या है? तो सड़क है, सड़क के पूर्व दिशा में खेत है। तो चलिए अगला प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न 6 है, अब आप बनाइए। जो भी बनाते हैं यदि उसके संकेत सूची में नहीं हो तो उन्हें सूची में तुरंत जोड़िए। मतलब आपको नक्शा बनाना है। ठीक है, और जो भी आप बनाते हैं वो अगर संकेत सूची में नहीं है तो उसको संकेत सूची में जोड़ देना है। जैसे कि आज़ाद ने यहाँ पे देखिए मंदिर बनाया तो मंदिर को संकेत सूची में जोड़ दिया। पेड़ बनाया, पेड़ को संकेत सूची में जोड़ दिया। वैसे ही जोड़ना है। ठीक है। पहला है, आज़ाद की पाठशाला के दक्षिण में एक पेड़ बनाइए। तो आज़ाद की पाठशाला है, इसके दक्षिण में एक पेड़ बना लेना है, यानी कि नीचे की तरफ मस्जिद के पास बस बना लीजिएगा। ठीक है। पाठशाला के उत्तर में संतू का घर बनाइए। पाठशाला है, इसके उत्तर में बना लीजिएगा संतू का घर। ठीक है। और तीसरा है, सड़क के पश्चिम और रेलवे लाइन के दक्षिण में एक कुआं बनाइए। यानी कि सड़क है इसके पश्चिम और रेलवे लाइन के दक्षिण में कुआं बनाना है, यानी कि मंदिर के सीधा नीचे एक कॉर्नर पे कुआं बनाना है। बना लीजिएगा आप लोग। चौथा है, मंदिर और सड़क के पूर्व में एक घर बनाइए। मंदिर और सड़क के पूर्व में एक घर बनाइए। तो पूर्व यानी कि इस तरफ में यहाँ मंदिर है और यहाँ सड़क के पूर्व में, तो बना लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 7वां, रेलवे लाइन के दक्षिण में क्या क्या है? तो रेलवे लाइन के दक्षिण में क्या है? हैंडपंप है, पेड़ है, पाठशाला है, मस्जिद है और नदी है। 7वां का 2 है, खेत के पश्चिम में क्या क्या है? तो खेत के पश्चिम में क्या क्या है बच्चों? खेत के पश्चिम में क्या है? सड़क है, मंदिर है, पेड़ है, पाठशाला है, मस्जिद है, नदी है। ठीक है। तीसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पाठशाला के पूर्व में क्या क्या है? तो पाठशाला है, इसके पूर्व में क्या है? पेड़ है और सड़क है। अगला प्रश्न है, नदी आज़ाद की पाठशाला के दक्षिण में है। सही बात है, पर पाठशाला नदी के किस दिशा में है? यानी पाठशाला है, नदी के सापेक्ष पूछ रहा है, तो नदी से उत्तर दिशा में है। ठीक है। 8वां प्रश्न है, आप भी अपने स्कूल का नक्शा बनाइए। याद रखना, उत्तर की ओर मुंह करके बैठना, यानी कि कागज की हिसाब से बनाना है। उत्तर की तरफ आपको मुंह करके बैठना है। और सवाल विभिन्न तरह के दिए हुए हैं। जो सामने हो यानी उत्तर में उसे ऊपर बनाना। ठीक है। जो पीछे हो यानी दक्षिण में उसे नीचे की तरफ बनाना। जो दाएं हाथ की ओर हो यानी पूर्व में उसे दाईं ओर बनाना। जो बाएं हाथ की ओर हो यानी पश्चिम में उसे बाईं ओर बनाना। तो ये आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।